तो एक बार फिर बेटा आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल का नाम है फिजिक्स फाउंडेशन। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है बेटा रेजिस्टेंस इन पैरेलल, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। जो बहुत सारे रजिस्टर को हम यूज कर रहे हैं उसे पैरेलल में लगाएं। सीरीज हम पढ़ चुके थे, अब पढ़ना है पैरेलल। इसके साथ साथ एक बात और ध्यान रखें, इसमें दो चीज़ें और होती हैं, मतलब एक चीज़ और होती है, सीरीज हो गया, एक हो गया पैरेलल, एक होता है मिक्स्ड। मिक्स का कोई डेरिवेशन नहीं होता, मिक्स का मतलब न्यूमेरिकल होते हैं, वो सीरीज और पैरेलल में दोनों मिक्स करके आते हैं। जैसे मान लो आपने दाल अलग खाई है ना, चावल अलग खाए, फिर आपने दाल चावल मिक्स कर लिए, तो वो न्यूमेरिकल होते हैं। वो मैं कोशिश करूंगा आपको एक वीडियो में दूं उस टाइप के न्यूमेरिकल करने के। एग्जाम में वही तरीके के ज़्यादातर पूछे जाते हैं, लेकिन उसके लिए कोर कॉन्सेप्ट सीरीज पैरेलल आपको आना चाहिए। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी लेक्चर को। क्या है इसका नाम? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। सीरीज कब कहते थे हम? जब सेम करंट जाता था। पैरेलल कब बोलेंगे? जब सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ऐसे भी याद कर सकते हो, मैंने फिर कई दफा बताया, आपका टीचर है विपुल पाराशर, वी पाराशर मेरा गोत्र है बेसिकली। वी यानी वोल्टेज पैरेलल में सेम रहेगा, ठीक है। मैंने इसका एक और तरीका बताया था कि वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगा रहता है। आप ऐसे भी याद रखें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहता है हर एक रजिस्टर के अक्रॉस, ठीक। सीरीज में क्या सेम था? सीरीज में करंट सेम था, ठीक है। चलिए कैसे, किस तरीके से सर्किट है इसका ध्यान देखेंगे बेटा मेरे। ये कोई एक रजिस्टर, इसका रेजिस्टेंस R1 मान लिया हमने, ये एक दूसरा रजिस्टर, इसका रेजिस्टेंस R2 मान लिया, ये एक तीसरा रजिस्टर, इसका रेजिस्टेंस हमने R3 मान लिया। तीनों पैरेलल में कनेक्ट हैं, इसका मतलब तीनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। ध्यान रखना, पैरेलल में दो बातें, क्या? नंबर एक, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V की वैल्यू सेम रहेगी हर एक रजिस्टर पे। दूसरी बात, वहां पे पोटेंशियल डिवाइड था, यहाँ पे करंट डिवाइड होता है। करंट जो होता है बट जाता है। करंट स्पेलिंग लिख दिया बेटा मेरे, करंट डिवाइड, CURRENT, करंट यानी I, ये डिवाइड होगा। सोच के देखो डिवाइड क्यों होगा। आप ऐसा समझे, सपोज ये दो रजिस्टर हैं जिनको मैंने पैरेलल में जोड़ा है इस तरीके से। देखिए जैसे यहाँ पे जुड़ रहा है, ये स्टार्टिंग दिखा रहा हूँ, ऐसे करके जुड़ रहे हैं ये, ठीक है। अब ये जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं से जुड़े हैं, वहीं से वायर आ रहा था तो ये वायर आ रहा है। अब आप सोचें इस तरीके से ये यूं, ठीक है, समझ में आ रहा है? अब यहां से करंट आया, उसको मिले दो रास्ते, तो वो दोनों जगह बटेगा। ऐसा समझो आप, वही मैंने पानी और पाइप वाला बताया था सीरीज में भी, इसमें भी बताऊंगा। ये यहाँ से पानी आ रहा है, ये आगे दो पाइप लगे हुए हैं, तो थोड़ा पानी इस जगह गया, थोड़ा इस जगह, तो बट गया पानी। लेकिन अगर ये सीरीज में कनेक्ट होते, सोच के देखो, तो पानी सेम रहता, करंट सेम रहता, यहाँ पे करंट डिवाइड होता है। लेकिन पैरेलल में ये कहना बिल्कुल बेवकूफी है, करंट डिवाइड है तो पैरेलल ही होगा। करंट डिवाइड होने के साथ साथ ये कंडीशन भी होनी चाहिए जैसे वहां पे थी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखें ध्यान से, करंट डिवाइड जो होगा, मैंने बताया किस तरीके से होता है, पानी बट रहा है, यहां से कहीं से कोई करंट आ रहा था I। अब अगर यहां से करंट आ रहा है तो जरूर यहाँ पे बैटरी लगी होगी जिसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर रहा होगा। इस तरीके से देखें, ये रियोस्टेट लगा सकते हो, ये लो I आ गया करंट। यहाँ पे आके, इस जगह पे आके देखो, यहाँ पे आके उसे दो तीन रास्ते मिले। एक नहर से पानी आ रहा है, आगे जाके उसको तीन नहरें मिल गई छोटी छोटी। अब पानी कहाँ जाए? सिर्फ एक में जाए? नहीं, बाकी में भी तो जाने का है माहौल। तो इधर भी गया कुछ इधर गया और कुछ इधर गया। मान लो यहाँ से पानी आ रहा था 100, इधर चला गया 30, इधर भी चला गया 30, तो यहाँ कितना होगा? कॉमन सेंस, 100 आ रहा था 30, तो यहाँ 40 ही होगा ना। इसे कहते हैं बेटा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किरचॉफ का लॉ हुआ करता है, ये किरचॉफ का लॉ, आप लोग ये 12th में पढ़ोगे। किरचॉफ का लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड होता है। जो करंट आता है किसी जंक्शन पे, जंक्शन बोलते हैं, यहाँ पे 3 या 3 से ज्यादा वायर मिलते हो, 3 या 3 से ज्यादा वायर मिलते हो, मतलब 2 या 2 से ज्यादा कैसे समझ सकते हो, 3 रास्ते होने चाहिए। तो जंक्शन है, यहाँ पे 4 रास्ते हैं, 1 2 3 4। तो जंक्शन रूल कहता है आने वाला करंट बराबर जाने वाले करंट। यहाँ से करंट गया इधर को I1, इधर को I2, इधर को I3।
इधर भी करंट क्यों गया, क्योंकि देखो बैटरी का हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ये 20 वोल्ट की बैटरी, तो यहाँ पे पोटेंशियल आपका रहा होगा कितना V, यहाँ पे कितना रहा होगा अगर 0, ये इस पॉइंट पे 0, यहाँ पे क्या रहा होगा V। तो अगर आप देखें यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस देखें, यहाँ पे V, यहाँ पे 0, तो आप देखो पहले वाले रजिस्टर को देखो ध्यान से, इस वाले को, इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है V, ठीक है। दूसरे वाले को देखो, इसके क्रॉस कितना रेजिस्टेंस है, वो पोटेंशियल डिफरेंस है V, V माइनस 0 V आएगा। ऐसे ही तीसरे के क्रॉस देखो कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके लिए भी V ही पोटेंशियल डिफरेंस आया। तो यहाँ पे V की वैल्यू तीनों के लिए सेम है, अगर 4 होते 5 होते 6 होते सबके लिए V सेम रहा, करंट डिवाइड हुआ। अब यहाँ पे करंट किसके बराबर होगा, I1 इधर से आया, ये लो I1, ये I2, ये I3, तीनों जुड़ गए, फिर से क्या बन गया I, ये। तो यहाँ पे करंट डिवाइड होता है, जैसे वहाँ वोल्टेज डिवाइड था, यहाँ पे करंट डिवाइड है, I1 प्लस I2 प्लस I3। कौन से लॉ पर बेस्ड है बेटा, ये किरचॉफ का करंट लॉ, किरचॉफ का जंक्शन रूल कह सकते हो, करंट लॉ कह सकते हो, ठीक, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर होता है बेसिकली। तो ये आपकी बनी इक्वेशन, ये अब इसमें कुछ नहीं करना, जैसे हमने उसमें किया था सेम टू सेम, अब क्या करना है, हर एक जगह ओम्स लॉ लगाना है, हर एक रजिस्टर पे क्या लगाना है बेटा, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता था, किसी भी एक रजिस्टर को पकड़ो, ये जिसका रेजिस्टेंस R है, अगर उसमें से I करंट जा रहा है तो इसके दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना बनता था V, तो इक्वेशन क्या थी वो, V इज इक्वल टू IR, यही तो था ओम्स लॉ। अब मैं आपको कराता हूं इसमें ओम्स लॉ, हर एक वायर पे लगा के देखते हैं। देखिए मैं डायरेक्ट लगा सकता हूं, इसको अलग बना के दिखा रहा हूं आपको किस तरीके से। आप इस वाले को उठाओ, सिर्फ ऊपर वाले को जो R1 है, अगर मैं R1 को देखूं, R1 इस तरीके से है, ध्यान से देखना बेटा मेरे, ये रेजिस्टेंस है R1, इसमें से कितना करंट जा रहा है R1 में से, देखो जरा कितना करंट इसमें फ्लो करके गया, I1 है ना, ये गया यूं करंट इसमें से I1। इसके दोनों पॉइंट ये थे के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस है V, अरे V तो है, ओके V, जरा लगाओ इक्वेशन ओम्स लॉ, जैसे यहाँ पे लगी, V इज इक्वल टू I1 R1, ऐसे आएगा, सोच के देखो। मुझे यहाँ पे इक्वेशन 1 ये बनी थी, तो मैं यहाँ पे I1 की वैल्यू निकालना चाहूंगा, तो मैं यहाँ से I1 निकालता हूँ, तो कितना आएगा I1, देखें जरा ध्यान से, V अपॉन R1, ठीक है, R1 डिवाइडेड कर दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी को भी। ऐसे देखो मैं निकालू सिर्फ दूसरे वाले पे, ये जो दूसरा वाला है, सिर्फ इसका बना के देखो एक डायग्राम, इस दूसरे का, यहाँ पे रजिस्टर है दूसरा वाला ये R2, इसमें से करंट क्या जा रहा है I2, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है देखो जरा, R2 के क्रॉस, ये भी V ही है, तो V ही रहा यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस। इक्वेशन बनी यहाँ पे, फिर से ओम्स लॉ लगाओ, ये वाला तो क्या बनेगी इक्वेशन, V इज इक्वल टू I2 R2, इसका मतलब I2 कितना आ गया, V अपॉन R2, ठीक है। ऐसे आप देखेंगे कि तीसरे वाले को, वहां से I3 कितना आएगा, सिमिलरली देखो I3 क्या आएगा, V बाय R3, सही है ना, ये आने वाला है, ओके। अब I1 I2 I3 की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ, I1 I2 I3 क्या बनता है, इसको मैं रब करके बनाता हूँ। तो क्या हुआ, I बराबर I1 की जगह क्या आएगा बेटा, I1 की जगह ये रहा V अपॉन R1 प्लस I2 की जगह V अपॉन R2, ऐसे ही I3 की जगह क्या आ जाएगा, V अपॉन R3। जोड़ लेंगे सबको, सब में से V कॉमन है, क्या बचा ब्रैकेट में, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। याद करो सीरीज में हमने क्या बनाया था इसके बाद कि इन तीनों को भीड़ भाड़ को हटा के एक लगा दे ताकतवर सा, तो मैं इन तीनों की जगह एक लगाता हूँ, जिसे हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट। बेटा क्या बोलते हैं उसको हम, इक्विवेलेंट सर्किट। तो आप देखेंगे इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम किस तरीके से, सेम टू सेम बैटरी ही रहेगी, करंट ही रहेगा, बस आपको यहाँ पे तीनों की जगह एक ताकतवर लगा देना है, तीनों के बराबर का, क्या बोलते हैं इसको, इक्विवेलेंट सर्किट, आर इक्विवेलेंट। पैरेलल में बना रहे हैं तो हम इसे पैरेलल का रेजिस्टेंस बोलेंगे, सब कुछ वही रखो, बस उन तीनों की जगह एक लगा दिया, बैटरी वही 20 वोल्ट की, करंट यहाँ से आई जा रहा है। अब देखो जरा यहाँ पे ओम्स लॉ लगा के, भाई यहाँ भी तो लगेगा ओम्स लॉ, लगा के देखो क्या बना, यहाँ पे बनेगा V इज इक्वल टू I R इक्विवेलेंट, सही है। यहां से बेटा आप I की वैल्यू देखें, I की वैल्यू कितनी आई, V अपॉन R इक्विवेलेंट, ये वैल्यू को हमने यहां पुट कर देना है, ये यहां पे लाके,
इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम से आई की वैल्यू रखेंगे तो क्या बनेगा, फ्रॉम इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम आई की वैल्यू रखी क्या, V अपॉन आर इक्विवेलेंट क्या बना, V ब्रैकेट में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। V ने इस V को मार दिया, इसे सीधे सीधा R क्यों मत लिखना, ये 1/R बना बेटा। तो आपका जो फॉर्मूला बना पैरेलल के लिए इक्विवेलेंट सर्किट का वो क्या बना, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर ऐसे ही बहुत सारे होते तो प्लस डॉट 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 ऐसे चलता। यहाँ पे मेन बात क्या, मेन बात बेटा, द रेसिप्रोकल 1 करके आता है ना, मल्टीपल रेसिप्रोकल, द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, the reciprocal of equivalent resistance in parallel combination is equal to the sum, किसका सम किया आपने, हर एक रेजिस्टेंस को नहीं जोड़ा आपने रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को जोड़ा, is equal to the sum of the reciprocal of each resistance या individual resistance, यही तो बना। फिर से the reciprocal of equivalent resistance in parallel combination is equal to the sum of the reciprocal of each resistance, ये आपका बना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। क्यों है इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इसकी कुछ बातें इंपॉर्टेंट जैसे हमने उसमें बताई थी सीरीज में, इसमें भी लिखते चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि डायरेक्ट नहीं है फॉर्मूला, बच्चे से गलती करते हैं बेटा, ध्यान रखना बच्चे यहाँ पे बहुत गलती करते हैं, इधर का तो ठीक लिखते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट आर लिख देते हैं, गलत होता है, 1 करके ही लिखना है, रेसिप्रोकल में ही लिखना है, ध्यान रखेंगे इस बात को। इंपॉर्टेंट बातें क्या है, इंपॉर्टेंट बात है सबसे पहले ये है, देखें आप सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ जाता था, यहाँ पे रेजिस्टेंस घट जाता है, एक सबसे पहली बात नोटी पॉइंट, सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ता था, यहाँ पे रेजिस्टेंस घटता है, क्यों घटता है, इसके पीछे कॉमन सेंस लगा सकते हो आप, अपना बुद्धि लगा के देखो, सोचो, देखो भैया नोटी पॉइंट, पहली बात इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है, किसमें, पैरेलल में, क्यों करता है, क्योंकि ये एरिया के रेसिप्रोकल हुआ करता है और एरिया बढ़ जाता है। देखो कैसे, मान लो पहले ये सिर्फ इसमें से करंट जा रहा था R1 में से, इसका एरिया दिख रहा है, पैरेलल में ऐसे कनेक्ट है, दूर दूर, मैं थोड़ा नजदीक लाके दिखा रहा हूँ आपको, ये देखो ऐसे, मतलब इस तरीके से समझ लो, ठीक है, देखें ध्यान से, तो अब क्या हुआ, लेंथ तो वही रही इनकी, लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ा, एरिया बढ़ गया। देखो जहां पहले इतने एरिया से वो करंट जा रहा था, जो आई करंट था, अब उसे एरिया ज्यादा मिल गया, एक और रेजिस्टेंस लगा दिया पैरेलल में, सॉरी एक और रेजिस्टेंस लगा दिया अगर हमने पैरेलल में यूं, तो एरिया और बढ़ गया, एरिया जितना बढ़ेगा रेजिस्टेंस उतना कम हो जाएगा कम, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस घट जाता है पैरेलल में, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाता है। एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे जो इक्विवेलेंट या इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है, वो मिनिमम रेजिस्टेंस से भी, जो मिनिमम होता है रेजिस्टेंस उसमें, उससे भी कम होती है, उससे भी क्या होती है, इसकी वैल्यू कम होती है। कहने का मतलब, अगर कहीं पे कोई कहे कि भाई साहब ये लो 100 ओम, ये लो 10 ओम, ये लो 1 ओम, इन तीनों को पैरेलल में जोड़ा, बताओ रेजिस्टेंस कितना आएगा, ऑप्शन दे दे आपको 4, ले भैया 1.1 ओम, 11.1 ओम, 0.9 ओम, और कितना लिखें, नन ऑफ अबव, ऐसे करके देते। तो आप या एक जगह कहीं देते 111 है ना, 111 ओम। अब आपसे कहे, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पता है कि पैरेलल में अगर कनेक्ट हो रहे हैं तो रेजिस्टेंस जो होता है इफेक्टिव, वो मिनिमम वाले से भी कम हो जाता है। मिनिमम कौन सा, इसमें ये, इससे भी कम, इससे कम ये नहीं है, ये आ गया। अगर यही कहता सीरीज में जोड़ना है तो सबसे ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम 100 है, 100 से ज्यादा वाला 111 है, 111 यहाँ पे आगे क्योंकि सही बैठ रहा है फॉर्मूला, डायरेक्ट में लगा देना कि ज्यादा वाला, देखना कि है कि नहीं है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे आप लगा सकते हैं, चलिए खैर। इसके बाद तीसरी बात मैंने आपको बताई थी आपको ग्राफ के बारे में, क्या बताया था, ग्राफ के बारे में, वीआई ग्राफ जो होता है उसमें कैसे बनता है। वीआई ग्राफ का स्लोप देता है बेटा, और देता है मेरे को रेजिस्टेंस, यहाँ वोल्टेज है यानी पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पे करंट है, ये लीजिए, ये मान लो कोई रेजिस्टेंस है R1, ये R2। अब क्वेश्चन में क्या है, इन दोनों का पैरेलल का रेजिस्टेंस का जो ग्राफ आएगा वो कहाँ आएगा,
ये यहाँ आएगा कि यहाँ आएगा, आप बता सकते हो, क्योंकि रेजिस्टेंस घट गया तो उसका ग्राफ ये वाला होगा B, ये नहीं होगा, ये तो ज्यादा स्लोप आ गया, ये सीरीज वाला हो सकता है। पैरेलल में क्या होगा, ये नीचे वाला, यानी कि आई एक्सिस के नजदीक होगा पैरेलल में, ध्यान रखेंगे आप। पैरेलल में कहाँ होगा, आई एक्सिस करंट के नजदीक होगा, ध्यान रखना, सबसे कम हो जाता है इसलिए होगा। तीसरी बात हो गई, तीनों इंपॉर्टेंट बात। अब इसमें देखें बेटा एक दो क्वेश्चन न्यूमेरिकल, अच्छे न्यूमेरिकल, इजी, फिर अच्छा, फिर काफी अच्छा। फिर इसके मिक्स्ड वाले में बेटा आपको कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जो भी आएगी, मतलब कराऊंगा, ऐसा नहीं है कि नहीं कराऊंगा, कराऊंगा। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान रखें, जब इतना करा ही दिया तो जब दो रेजिस्टेंस होते हैं तो फॉर्मूला बना पैरेलल के लिए, ये बना, इसको याद रखो। हालांकि जनरल फॉर्मूला यही है, प्लस डॉट 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 डॉट, आप डायरेक्ट याद रखें, सॉल्व करके देखोगे तो डायरेक्ट आएगा। पैरेलल में अगर दो रेजिस्टेंस हैं तो उनकी दोनों की मल्टीप्लाई कर दो अपॉन दोनों को ऐड कर दो, खत्म। दो के लिए है सिर्फ ये, कितनों के लिए, दो के लिए, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है, ठीक है ना। चलिए अब देखें किस तरीके से। एग्जाम्पल 1, मान लीजिए ये ए पॉइंट है, देखें सबसे पहले चेक करें कि क्या ये पैरेलल में है कि नहीं है। पैरेलल में होने के लिए कंडीशन पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। आप देखो पोटेंशियल डिफरेंस सेम कैसे पता चला है, आप देखो सिंपल, आपने वायर को पकड़ो, उस वायर को देखो, हर एक रजिस्टर को, क्या वो दोनों एंड एक ही जगह हैं, उसमें एंड टू एंड जुड़ते हैं, सारे एंड एक तरफ होते हैं, सबके पहला एंड एक तरफ होगा, दूसरा एंड एक तरफ होगा। यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूं, देखें एक बात और ध्यान रखना बेटा, जो कनेक्टिंग वायर होता है ना, सिंपल लाइन जिसे जो शो करते हैं, कनेक्टिंग वायर में आपका पोटेंशियल जो है ना, पोटेंशियल ड्रॉप नहीं करता, पोटेंशियल कम नहीं होता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सी बच्चे इस बात को नेग्लेक्ट कर देते हैं, बुक में एकदम से नहीं लिखा होता ये, लेकिन आपको पता होना चाहिए किसी कनेक्टिंग वायर में पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता, गिरता नहीं है पोटेंशियल। कहने का मतलब ये कनेक्टिंग वायर जा रहा है आपका, तो जो पोटेंशियल मान लो यहाँ पे ए है, तो ए ए ए ए ए, कनेक्टिंग वायर यहाँ तक क्या रहा, ए, ऐसे यहाँ पे क्या रहा, यहाँ तक ए, ए, यहाँ पे रजिस्टर आ गया तो इधर जाने पे घटेगा, जब बढ़ेगा चेंज होगा। मतलब अब मैं दूसरी तरफ से लिखता हूँ, ये बी है, बी 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 बी, ये बी 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 बी, ये बी 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 बी, ये बी बी। अब आप देखो ये वाला रजिस्टर किसके बीच है, ए और बी के बीच, ये किसके बीच है, ये भी ए और बी के बीच। जब ऐसा आ जाए समझ जाओ पैरेलल है, यानी सेम पॉइंट के बीच होनी चाहिए, ए बी ए बी ए बी। तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा बेटा रेजिस्टेंस में, मैंने बोला दो रेजिस्टेंस है तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो अपॉन ऐड कर दो, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, 2 2 जार 4 और 2 प्लस 2 4, 4 बाय 4 1 आ गया। आपको ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, आप वैसे ही करो जो आपका तरीका है। आर ए बी निकालना है, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, R1 की वैल्यू भी 2, R2 की भी 2, 1 अपॉन आर ए बी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2, हाफ हाफ जोड़ोगे कितना हो गया 1, 1 अपॉन आर ए बी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो आर ए बी कितना आ गया 1 ओम। ठीक है, कैसे भी कर सकते हैं। चलिए एक, अब देखिए बेटे दूसरा एग्जांपल जो बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आपका, मैं कह रहा हूँ क्लासिकल क्वेश्चन आता है 12th के बच्चे फंस जाते हैं, जो मैं कराने जा रहा हूँ दूसरा क्वेश्चन। ध्यान रखना कनेक्टिंग वायर में पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता, हर जगह पोटेंशियल वही रहेगा जहां तक है। पैरेलल में कैसे पता चलेगा, आप लेते जाओ, अगर रेजिस्टेंस उन दो ही पॉइंट के बीच आ रहे हैं सारे तो वो सब पैरेलल में है, नहीं तो नहीं है भैया। अब सीरीज में होंगे ये नहीं कह सकते, सीरीज में करंट सेम होना चाहिए, ये ध्यान रखना, सीरीज में करंट सेम होना चाहिए और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए, यानी कि सेम पोटेंशियल के बीच होने चाहिए, सेम पॉइंट के बीच। देखें ध्यान से एग्जांपल 2, एग्जाम फल, एग्जाम में आपको फल देगा, एग्जाम फल, एग्जाम्पल 2। चलिए ध्यान से देखें, एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं हम, आपके ले रहे हैं एक दूसरा एग्जाम्पल, सपोज ये ए है, ये ए बी 6 3 6 6 तो 36। बताओ भैया सीरीज पैरेलल करके देखो, आपने यहां से करंट भेजा, ए से पानी भेजा, सेम पानी निकल रहा ना, जो पानी यहां से गया वही पानी यहां से, वही पानी यहां से निकल रहा है, इसका मतलब सीरीज में है।
तो सर जी ये क्वेश्चन क्यों दे रहे हो? देखो बेटा थोड़ा सा चेंज, अब सीरीज में है पैरेलल में है? अब नहीं पता यार, सीरीज है पैरेलल है? सोच के देखें, वीडियो पॉज करके सोचें, करें इसे अगर कर सकते हैं आप लोग, सोचना, वरना मैं तो करा ही रहा हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कनेक्टिंग वायर में पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होगा। कहने का मतलब पोटेंशियल ड्रॉप ना होने का मतलब जो पोटेंशियल आपका इस पॉइंट पर है, यहां पर है, ये ए है, तो यही रहेगा ए ए ए, यहां तक भी क्या रहा, ए रहा। फिर ये कनेक्टिंग वायर है, देखो इसमें कहीं रेजिस्टेंस का सिंबल नहीं है, इसको सिंपल कनेक्टिंग वायर है, तो ये ए है, तो यहां भी क्या रहेगा, ए ए ए ए ए ए, इस पॉइंट पे भी क्या आ गया, ए से इधर जाने पे भी चेंज होगा, उधर जाने पे होगा चेंज, क्योंकि बीच में क्या आ गया, रेजिस्टेंस वायर, रजिस्टर आ गया। इधर से देखें दूसरी साइड से, इधर बी है, ओके, बी 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 बी, अरे बी बी किसकी बी बी, इसकी बी बी मोटी, बी 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 बी, अरे बी बी काम कर रही है ना, कर रही है, ये लो बी आ गया। अब कोई पॉइंट बचा क्या, नहीं बचा। अब आप ध्यान से देखो ये वाला किस किस के बीच है, ए और बी के बीच, बना लो यहाँ पे ए पॉइंट, ये लो ये बी पॉइंट, ये किसके बीच है, ए और बी के बीच, तीनों, ये भी ए और बी के बीच है, ऐसे ही बना दो यहाँ पे 6 ओम, ये भी ए और बी के बीच है, ओ 3, तो ये पैरेलल में है, इसका मतलब हाँ ये पैरेलल में है। फिर लगा दे बेटा फॉर्मूला, 1/r AB इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे आपका आंसर कितना आएगा, 6 6 का 3, 3 3 का 1.5 आंसर आ जाएगा आपका। चलिए खैर सॉल्व कर लेते हैं, 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम क्या आया 6, 1 प्लस 2 प्लस 1 है ना। अरे अगर तुम्हारी गणित कमजोर है तो तुम नहीं कर पाओगे रे। आर ए भी कितना आ गया 6/4, 6/4 का मतलब कितना आ गया 1.5 ओम, वो तो मैंने पहले ही बोल दिया था। आप एक बात ध्यान रखें, डायरेक्ट बता रहा हूँ, डायरेक्ट तरीका, जैसे कि आप देखें पैरेलल में है ना सारे, हाँ जी पैरेलल में, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ये चीज देखो, ये और ये बराबर है, पैरेलल में बराबर है ना ये, और जब भी दो वायर, दो रजिस्टर पैरेलल में हो, बराबर हो, क्या हो, बराबर हो, तो उनका इक्विवेलेंट इनका हाफ हो जाएगा। तो एक तरीके से ऐसा रहेगा, ये लो ए यहाँ बी यहाँ, 3 ओम तो यहाँ था ही बीच में, इन दोनों को जोड़ के कितना हो गया, पैरेलल में जब मैंने इन्हें जोड़ा तो कितना रह गया 3, दोनों का आधा हो जाएगा ना, इक्वल थे। अब फिर से ये दोनों बराबर हैं, दोनों पैरेलल में, तो इसका भी आधा कितना होगा, 3 का आधा 1.5 ओम, इसलिए मैंने एकदम से बोल दिया था इसका आंसर 1.5 आएगा, वैसे भी देखें 1.5 आ गया। चलिए अब बेटा हम जल्दी से चलते हैं एक अगले क्वेश्चन पर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, कनेक्टिंग वायर का ध्यान रखना, बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं। 12th में है ये क्वेश्चन, 12th में भी आया हुआ है बोर्ड में, और मेरे ख्याल से एक बार ये 10th में भी आया हुआ है, और आईसीएसई बोर्ड में तो आते हैं ऐसे क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं, समय की मांग, जल्दी क्वेश्चन करते हैं। मेरे ख्याल से वीडियो लंबी ना हो, मैं चाह नहीं रहा कि जल्दी लंबी वीडियो बनाऊं, लेकिन देखो एक बात बताऊं आपको, छोटी वीडियो में ठीक है आपको जल्दी हो जाएगा, लेकिन कभी भी छोटी वीडियो कारगर नहीं होती सब कुछ बताने में, जितनी बड़ी वीडियो होगी उतना कारगर होती है। चलिए खैर एक लास्ट एग्जांपल ले लूं, फिर एक आधी चीज और पढ़ा देता हूं। चलिए एक एग्जांपल, सपोज कोई क्वेश्चन दे दे आपको, कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है, मान लीजिए ये है ए मान लो ये 6 ओम है, ये 3 ओम है, ये बैटरी है कितने की भैया, मान लो कितने की मानूं, 2 4 5 10, मान लो 10 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहे कि चलो बैटरी है तो भैया बैटरी करंट देगी, वो यहाँ से करंट निकलेगा, करंट निकला कितना आई, यहाँ पे जाके करंट बटा, इधर को चला गया मान लो I1, इधर को चला गया मान लो I2, कहीं को कुछ भी जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ध्यान रखना। ओके, फिर ये I1 I2 यहाँ जुड़ के फिर से I बन गया, फिर ये I वापस आ गया। अब क्वेश्चन में निकल पाए क्या क्या, देखो सबसे पहला एक तो निकालो रेजिस्टेंस निकालो, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया सपोज A, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया B, रेजिस्टेंस निकालो ए बी के अक्रॉस, नंबर 1। नंबर 2 करंट निकालो, टोटल करंट कितना जा रहा है। नंबर 3 I1 कितना है और I2 कितना है, ऐसे करें, ठीक है।
सबसे पहली बात आप देखो ए और बी के क्रॉस निकालना है। आप देखें ए बी का क्रॉस, ये किसके क्रॉस है, ए और बी, ओके। ये किसके क्रॉस जुड़ रहा है, ए और बी, इसका मतलब दोनों पैरेलल है, पोटेंशियल सेम आ गया। सीधे लगा दो पैरेलल में फॉर्मूला, क्या बताया था मैंने, अगर दो रेजिस्टेंस है तो दोनों की मल्टीप्लाई R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। 6 3 आर 18, 6 प्लस 3 9, 18 बाय 9 का मतलब आ गया रेजिस्टेंस 2। कोई शक नहीं साहब, आपने कहा तो होगा नहीं, करके देखो, 2 ही आएगा, क्या वैसे कर लो, ठीक। फिर निकालना है नेट करंट कितना जा रहा है। आप देख सोच के देखो, इन दोनों को हटा के मैंने 2 ओम का लगा सकता हूँ वायर, तो ये कुछ सर्किट ऐसा बन जाएगा। फिर देखें क्योंकि तो इक्विवेलेंट कितना आ गया, 2 ओम आ गया, ऐसा बनेगा ये लो जी 2 ओम, ये सब कुछ वैसे ही, ये लो ऐसा बन जाएगा। अब सिंपल सी बात है, तो तुमने मैंने पहले कराया था, सबसे पहले क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू आई आर, आई आर कौन सा इक्विवेलेंट, V कितना है 10 वोल्ट, I निकालना है R2, तो कितना आ गया I 5 एम्पियर। अरे 10 से डिवाइड करोगे ना तुमको, आ गया, ओके। दूसरा भी हो गया 5 एम्पियर, ओके। तीसरा I1 I2 निकालो। इसके 2 तरीके हैं, पहले मैं आपको आसान तरीका कराता हूँ। आप देखो I1 निकालना है आपको, I1 यहाँ जा रहा है 6 ओम में से जा रहा है I1 कहाँ से जा रहा है, 6 ओम में से। आप इस वाले रजिस्टर को उठा के देखो, यहां बना के देखता हूं मैं, 6 ओम, ओके। I1 देखो जरा, ये पॉइंट ए और बी थे ना, इनके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस था ए और बी के अक्रॉस, भाई ये 10 था तो 10 रहा, ये 0 तो 0, तो 10 वोल्ट रहा ना पोटेंशियल डिफरेंस। तो लगा दो V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू I1 R1, भाई I1 R1, V I1 R1 कितना है 6, I1 कितना आ गया 10/6, या I1 को सही से देखो तो कितना आ गया 5/3 एम्पियर, खत्म, आ गया ये। ऐसे देखें I2 निकालना है, फिर से वही कर लो, फिर दूसरे वाले को देखिए कैसे, नीचे से ऐसे ऐसे बिल्कुल वैसे ही बनाओ ताकि तुम्हें आसानी रहे, मैं बिल्कुल इसलिए वही काम कर रहा हूँ। ए बी 3 ओम, यहाँ से करंट कितना जा रहा है, I2 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 ए बी का क्रॉस कितनी वोल्टेज है 10 वोल्ट, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी 10 वोल्ट है, लगा दो ये ओम्स लो, क्या होता है V इज इक्वल टू आई आर, आई की जगह I2 R2 है ना, I2 R2, V तो 10 वोल्ट ही है, I2 निकालना है, R2 कितना है, R2 3, तो I2 कितना आ गया 10/3 एम्पियर। हमें कैसे पता दोनों सही निकले, कुछ मत करो, तुम्हें एक बात क्या पता थी, पैरेलल में करंट बढ़ता है, इसका मतलब टोटल करंट है वो I1 प्लस I2 के बराबर आना चाहिए, है ना। करके देख लो, दोनों को ऐड कर लीजिए ना, I1 I2 को ऐड करूंगा, I1 प्लस I2, I1 कितना है 5/3 प्लस 10/3, 3 आ गया, 5 प्लस 10 मतलब 15/3 मतलब 5 एम्पियर। क्या 5 एम्पियर ही आना था मेरा करंट, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, देखो इसका मतलब सही कराया हमने। तो ये बहुत सिंपल तरीका है ये ऐसे क्वेश्चंस करने का, पैरेलल वाले क्वेश्चन में करंट निकालने का। एक और तरीका होता है, वो थोड़ा टफ लगता है बच्चों को, चाहो तो बता दूं, चाहो तो ना बताऊं, चलो बता देता हूं थोड़ा सा, ठीक है। एक छोटी सी मतलब बात है, छोटी तो नहीं है खैर, वो बड़ी सी बात है, लेकिन आप हमेशा ऐसी करें, ध्यान रखें, समझ में ना आया हो एक दो बार इसको रिवाइज करके देखें, रिवाइज करके देखें, बार बार देखें, समझ में आ जाएगा। आज तो जब भी ना आए तेरी बुद्धि भ्रष्ट है क्या मास्टर जी तुम क्या कह रहे हो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, देखो 6 ओम 3 ओम ऐसे था ना, ओके। यहाँ से करंट आ रहा था I, यहाँ गया था मान लो I1, यहाँ गया था I2, I हम निकाल चुके थे 5 एम्पियर था ना, ओके। अब देख ध्यान से, V इज इक्वल टू होता है आई आर, तो यहां से I बराबर क्या आ गया V/R। क्या इन दोनों के क्रॉस V सेम है, पोटेंशियल फिर तो सेम होता है ना, पैरेलल में, सॉरी पैरेलल में तो पोटेंशियल सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस तो कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब I रेसिप्रोकल हो गया R के। इसका मतलब जहां पे R ज्यादा वहां पे I कम, कॉमन सेंस की बात है। यहाँ पे R ज्यादा है ना, तो यहाँ पे I कम आएगा, यहाँ पे I ज्यादा आएगा, वो आ भी रहा है देखो, हमारा I1 हमारा रहा है 5/3, ये आ रहा है 10/3, है ना, ये 3.3 है, वो 1.6 के आसपास है, तो आएगा भी वही। अब आप देखें ध्यान से, जब ऐसा बनता है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो I1/I2 बराबर R2/R1 है ना, रेसिप्रोकल है क्योंकि 1 2 को 2 1 लिखेंगे,
ओके, I1 अपॉन I2 बराबर R2 कितना है, R2 इसे मैंने R1 माना ना, क्योंकि I1 करंट कैसे है R1, ये R2 है 3, R1 कितना है 6, यानी कितना आ गया I1 is to I2 1/2। अच्छे से रेशो मान लो x तो कितना हो गया, I1 तो हो गया x और I2 कितना हो गया, I2 कितना हो जाएगा बेटा 2x, है ना, रेशो पढ़े होंगे आपने मैथ्स में। ओके, I1 प्लस I2 किसके बराबर है, I1 प्लस I2 क्या नेट करंट के बराबर है I1 प्लस I2, देखो सोच के देखो, है ना। ओके, I1 प्लस I2 कर दो, I1 प्लस I2 किसके बराबर है, नेट करंट I के बराबर है। I1 कितना x, I1 x था, x था, ठीक है। ये कितना 2x इज इक्वल टू कितना I कितना था I 5 एम्पियर, 5 एम्पियर। यहाँ से देखो 3x इज इक्वल टू क्या आ गया 5, तो x कितना आ गया 5/3 एम्पियर, नहीं x आ गया 5/3, रेशो है x। अब देखो फिर करंट कितना हुआ, I1 कितना हुआ, I1 बराबर x के था तो 5/3 एम्पियर, यहाँ पे आएगी यूनिट, वहां पे वो रेशो है, कॉमन रेशो, ठीक है, रेशो में कोई यूनिट होती। I2 निकालना है, I2 कितना आ जाएगा, निकालो I2 किसके बराबर है 2x, यानी 2 की मल्टीप्लाई x में, x हमारा 5/3 आया, यानी कितना आ गया 10/3 एम्पियर। देखो वही आ रहा है, नहीं आ रहा, आप कैसे भी कर सकते हो, इसे बच्चे टफ समझते हैं, हालांकि टफ नहीं होता, क्योंकि 2 रजिस्टर थे इसलिए टफ नहीं था, अगर 3 होते तो आपको बच्चे थोड़ा टफ लगता, खैर इतना टफ होता नहीं है। एनीवे आज के लिए फिलहाल इतना ही, इन क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे इसमें उम्मीद करता हूं, और बेटा अच्छे से पढ़ाई करें, इस टाइम को जितना ज्यादा यूटिलाइज कर सकते हो, ऑप्टिमाइज कर सकते हो उसको करें, समय दोबारा नहीं आता, ध्यान रखना, मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, है ना, वो गाना सुना ना, तो वही चीज है, बड़ा पछताओगे इस समय को अगर खो दिया, बड़ा इंपॉर्टेंट समय है। और इस वीडियो को देखें, समझें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, तब तक। और हाँ, कम्युनिटी टैब में, कम्युनिटी सेक्शन में बेटा मेरे जो क्वेश्चंस हैं उनको, उनके आंसर कमेंट करें, उनको वोट दें क्वेश्चंस को, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आपके एमसीक्यू की तैयारी करा रहा हूँ मैं बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग। तो थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी वीडियो देखी, इसको अपने दोस्तों में शेयर करें, थैंक यू।